हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ JEE एडवांस पेपर 1 2020 फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ पोर्शन बचा हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपके क्वेश्चन स्क्रीन में क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है, कंसीडर अ 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एट 1 बार एंड 298 केल्विन इफ़ इट्स सेल रिएक्शन इज। आपको सेल रिएक्शन दिया गया है, ये फ्यूल सेल लग रहा है क्योंकि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का यूज़ होता है। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का यूज़ होता है और काफ़ी इस फ्यूल सेल की काफ़ी एफिशिएंसी होती है। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूल सेल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन कर रही हैं। द वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन द consumption of 1 into 10 raised to power minus 3 mole of H2 is used to compress 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस क्वेश्चन की काफ़ी मतलब दो पार्ट्स हैं। एक तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ हो रही है और दूसरा जो है थर्मोडाइनमिक्स यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्यूल सेल है इससे जो एनर्जी यूज़ हो रही है, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो किस में यूज़ होगी? जो एक मोनो एटॉमिक जो आइडियल गैस है उसको कंप्रेस करने के लिए जो है वो कंप्रेस करने के लिए उस एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है दो पार्ट में हो रहा है और आपको जैसे कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 2 हाफ सेल्स का, ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो पहले हमें फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है डेल्टा जी नोट निकालना पड़ेगा। डेल्टा जी नोट की जो वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है कि डेल्टा जी नोट जो है मैक्सिमम वर्क होता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो है मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट के इक्वल होता है जो मैक्सिमम वर्क। और वो वर्क जो निकला उस वर्क का यूज़ हो रहा है किसमें? जो आइडियल गैस मोनो एटॉमिक जो आइडियल गैस है उसको कंप्रेस करने के लिए यूज़ हो रहा है। और वो जो कंटेनर है वो इंसुलेटेड कंटेनर है। तो हमें उसका जो है अब जो टेम्परेचर जो चेंज होगा जब हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे, इंसुलेटेड जो कंटेनर है उसके ऊपर वर्क करेंगे और जब मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है उसको कंप्रेस करने पे जो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। तो सबसे पहली बात है कि हमें वर्क डन निकालना है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कितना वर्क करता है, उस वर्क को निकालना है हम लोगों ने। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है मैक्सिमम वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क जो है दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वर्क जो है, क्योंकि डेल्टा जी नोट जो है आपको पता है जो है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क के लिए यूज़ होती है। आपको पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो क्या होती है कि डिक्रीज इन, उसका जो एक्सप्रेशन है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज यूज्ड इन नॉन कन्वेंशनल। एक होता है वर्क ऑफ एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन एक्सपेंशनल वर्क। तो वर्क यूजफुल वर्क में इसका यूज़ होता है गिव फ्री एनर्जी का। तो डेल्टा जी नोट जो है मैक्सिमम वर्क के इक्वल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क के इक्वल है और डेल्टा जी नोट जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस NFE नोट सेल। हमें ये पता है NFE नोट सेल की वैल्यू से हम लोग जो है मैक्सिमम वर्क निकाल लेंगे, मैक्सिमम वर्क निकलेगा, मैक्सिमम वर्क। तो ये कैसे निकलेगा? तो हमें पता है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन में देख रहे हैं कि H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, तो वो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है दैट इज़ इन द, इसमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एलिमेंट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है ऑक्सीजन की। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो हाइड्रोजन जो है उसका, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होती है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, हाफ सेल्स रिएक्शन को हमें पता है कैसे लिखते हैं। ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीजन का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और हाइड्रोजन का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है ये। हमें पता है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है। तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू H+ आयन विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सभी को पता है कि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो 0 होती है। उसके बाद आ गया ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन जो है दैट विल बी O2 जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये आएगा H+ आयन के साथ कंबाइन करेगा
और इसके द्वारा हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइज हुआ इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दैट विल बी वाटर। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन ये बैलेंस कर दी इक्वेशन, और उसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है ऑक्सीजन की, E0 1.23 वोल्ट दी हुई है। तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रही है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रही है, मतलब इसका रिवर्स हो गया ये रिएक्शन है ना। तो इसकी वैल्यू जो है ये जो है और ये जो है और ये रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से दिए हुए हैं E0 सेल की वैल्यू। तो हमें पता है कि क्या होगा, ओवरऑल जो रेडोक्स रिएक्शन है वो क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है दैट विल 2H+ से 2H+ कट गए, तो ये बन गई इक्वेशन बन गई, दिस विल बी H2 + ½ O2 गिव्स H2। और इसको आपको पता है कि E0 सेल जो दिस विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, E0 सेल जो है वो होता है E0, ये E0 सेल जो है दिस विल बी E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस क्या होएगा E0 एनोड। कैथोड की केस में जो है क्या हो रहा है, कैथोड की केस में क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, और एनोड जो है वो क्या होता है, एनोड जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एनोड एक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन जो है वो एक्ट क्या कर रहा है, कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो है ऑक्सीडाइज होता है और कैथोड जो है रिड्यूस्ड होता है। तो कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आ रही है वो 1.23 वोल्ट आ रही है, और हाइड्रोजन की जो रिडक्शन जो एनोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो 0 है। तो इसका जो E0 सेल की जो वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगी E0 सेल जो दिस विल बी इक्वल टू 1.23 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा, 1.23 वोल्ट। तो स्टूडेंट इसके लिए डेल्टा G नोट की जो वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू -NF E0 सेल माइनस, आप देख सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज हो रहे हैं। तो N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तो ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि -2 2 इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, और फेराडे की वैल्यू होती है 96500, और E0 सेल की वैल्यू आ गई 1.23 वोल्ट। इसको यदि मैं सोल्व करूँ तो ये आता है कैलकुलेट करके दिस विल बी -237 और 390 जूल के इक्वल होगा, -237 390 जूल के इक्वल होगा। स्टूडेंट ये जो डेल्टा G नोट है हमें पता है कि मैक्सिमम वर्क होता है, जो कि मैक्सिमम वर्क जो डिराइव हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो डेल्टा G नोट की जो वैल्यू आ रही है, जो मैक्सिमम ये जो वर्क जो डिराइव हो रहा है वो कितने से हो रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के कंज्यूम, हाइड्रोजन गैस के कंज्यूम होने से हो रहा है। 1 मोल हाइड्रोजन गैस के कंज्यूम होने से इतना जो वर्क है वो डिराइव हो रहा है। 1 मोल हाइड्रोजन गैस के कंज्यूम होने पे इतना वर्क जो है वो डिराइव हो रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री इसकी 1 है। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हम लोग देखें तो क्वेश्चन में बोला गया है, आप पढ़ सकते हैं कि द वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन द कंजम्पशन ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ H2 इज यूज टू कंप्रेस। मतलब यहाँ पे जो है कितनी हाइड्रोजन गैस को कंज्यूम किया जा रहा है, 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस को कंज्यूम किया जा रहा है, और विद कितना 70% एफिशिएंसी के साथ यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो अभी जो क्वेश्चन में हमने निकाला, जो वर्क जो निकला, डेल्टा G नोट जो निकला, जो ये मैक्सिमम जो वर्क निकला वो कैसे निकला है, जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम हो रही है, 1 मोल हाइड्रोजन जो है कंज्यूम हो रही है। तो इतना जो वर्क हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है स्टूडेंट्स कि 0 पॉइंट हाइड्रोजन कितनी कंज्यूम होनी चाहिए, 1.0 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है 70% एफिशिएंसी के साथ जो है 70% एफिशिएंसी के साथ जो है हमें वर्क निकालना है। तो वो वर्क कैसे निकलेगा, तो वर्क डिराइव्ड फ्रॉम दिस फ्यूल सेल। तो इससे वर्क कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इस फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी वो है कितनी है, 70% है। 70% का मतलब आपको पता ही है कि 70 ओवर क्या होगा, 100 हो जाएगा, 70% एफिशिएंसी है। और
जो है हाइड्रोजन जो कंज्यूम हो रही है वो कितनी कंज्यूम हो रही है, हाइड्रोजन जो कंज्यूम है वो 1 मोल नहीं है, जैसे कि जो मैंने जो पहले निकाला जो वो 1 मोल के लिए थी, वो जो डेल्टा जी नोट की वैल्यू जो थी वो 1 मोल के लिए। और यहाँ पे जो वर्क जो डिराइव किया जा रहा है वो हाइड्रोजन गैस कितने मोल है, 10⁻³ मोल है, इनटू ये जो अभी निकला वर्क डेल्टा जी नोट सेल। तो ये वर्क डिराइव फ्रॉम दिस सेल, इस सेल से जो वर्क डन निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, इस सेल से वर्क डन कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, उसकी एफिशिएंसी, उस सेल की एफिशिएंसी और कितनी हाइड्रोजन गैस जो है वो कितनी मोल जो हाइड्रोजन गैस जो है वो कंज्यूम हो रही है, और जो हमने निकाला डेल्टा जी नोट। तो ये वर्क डन जो फ्रॉम दिस फ्यूल सेल निकलेगा, डेल्टा उसकी एफिशिएंसी हाइड्रोजन गैस के जो हाइड्रोजन गैस जो है कितने मोल कंज्यूम हो रही है, और माइनस डेल्टा जी नोट के इक्वल होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा 0.77 इंटू 10⁻³ इंटू, अभी मैंने डेल्टा जी नोट की वैल्यू फाइंड आउट की थी स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कितनी आ रही थी उसकी वैल्यू, ये आ रही थी -237 इंटू 390 390 जूल आ रही थी। तो ये जो डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकली थी जब हाइड्रोजन जो थी जब हाइड्रोजन जो है 1 मोल हाइड्रोजन जो थी 1 मोल हाइड्रोजन गैस जो थी वो कंज्यूम हो रही थी। ये जो माइनस डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकली ये तब निकली थी जब 1 मोल ऑफ H2 गैस जो है दैट विल बी कंज्यूम्ड। अब हम लोग निकाल रहे हैं वर्क डन निकाल रहे हैं जब 10⁻³ मोल जो है हाइड्रोजन गैस जो है यूज़ हो रही है, 10⁻³ मोल जो है हाइड्रोजन गैस जो यूज़ हो रही है विद 70% क्या एफिशिएंसी। तो आप देख सकते हैं कि ये निकलेगा, ये माइनस है ना, माइनस जो है आपको पता है कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो आई थी -237,390 और यहाँ पे माइनस आएगा साइन, तो दैट विल बिकम पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करके दिस विल बी 166.173 जूल की इक्वल होगा। तो इतने मोल हाइड्रोजन गैस से इतना वर्क डन जो है फ्यूल सेल से लिया जा रहा है, वर्क डन इतना, इस फ्यूल सेल से इतना वर्क डन हो रहा है विद एफिशिएंसी 70%। ये एक क्वेश्चन का पार्ट तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ कि ये जो वर्क डन है स्टूडेंट्स, ये जो वर्क डन है वो हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करने के लिए यूज़ हो रही है, और वो जो हाइड्रोजन गैस है वो कितना मोल है, 1 मोल है, मोनो एटॉमिक गैस है, पता ही सभी को हाइड्रोजन ये मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है इंसुलेटेड कंटेनर में। तो चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, आइडियल गैस का चेंज इन टेम्परेचर। तो इस बात को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी थर्मोडाइनमिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। वर्क डन ड्यूरिंग, क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर बोला है तो चेंज एनर्जी हीट में कोई चेंज नहीं होगा, कि जो हीट होगी वो विल बी 0 फॉर द रिएक्शन इंसुलेटेड, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ये। थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हीट होगी, हीट की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो ये जो वर्क डन है वो ड्यूरिंग कौन सा होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। कौन सा कंप्रेशन है, सॉरी कंप्रेशन बोला हुआ है, कंप्रेशन जो होगा वो ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन, ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन। स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन के लिए जो है W, वर्क ऑफ एक्सपेंशन के लिए W नेगेटिव होते हैं और वर्क ऑफ कंप्रेशन के लिए W जो है पॉजिटिव होते हैं। तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन जो होगा दिस विल बी, आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो है डेल्टा Q की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, Q की वैल्यू 0 होती है। और हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो होते हैं du चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, स्मॉल डेल्टा
चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, आपको याद होगा कि डेल्टा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता था डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो है स्टूडेंट्स, तो डी यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो गया। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है डी यू ओवर डी टी जो है दैट विल बी इक्वल टू सी वी के इक्वल होता है, हमें पता ही है ये डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू सी वी, या हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज द रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डी यू किसके इक्वल आएगा, डी यू जो है दैट विल बी इक्वल टू डी यू, अभी आपने देखा कि डी यू जो है दिस विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होएगा, सी वी डी टी, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, इसके इक्वल हो जाएगा। और स्टूडेंट हमें पता है कि जो डी यू जो है वो किसके इक्वल है, डी यू मतलब चेंज इन एनर्जी जो है चेंज इन वर्क के बराबर है। क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो है इंसुलेटेड सिस्टम के लिए क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन ये दोनों इक्वल हो गए थे। तो डी यू जो है वी नो दैट डी यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है, डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो ये डी यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू जो है दिस विल बी इक्वल टू सी वी डी टी फॉर 1 मोल। ये किसके लिए आएगा, फॉर 1 मोल। एन मोल के बारे में बात करें तो स्टूडेंट क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एन सी वी डी टी के इक्वल हो जाएगा, 4 एन मोल के इक्वल होगा, एन मोल। क्योंकि स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है टेम्परेचर है, जो मोनो एटॉमिक जो गैस है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन जो गैस है उसका चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। जब वो कंप्रेस हो रही है उसके लिए हम लोगों ने टेम्परेचर निकालना है, जो हाइड्रोजन गैस जो कंप्रेस हो रही है उसके लिए टेम्परेचर निकालना है। तो उसके लिए मैं इक्वेशन को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल आएगा, टोटल वर्क डन हमें पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, ये डिफ्रेंशिएट भी कर सकते थे, डी डब्ल्यू लिख सकते थे इसको, दिस विल बी डी डब्ल्यू लिख सकते थे या, है ना। तो जब ये किसके इक्वल आ गया, डी डब्ल्यू लिख लिया, डी डब्ल्यू जो है दिस विल बी, जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू टेम्परेचर T1 टू T2 एन सी वी डी टी। तो डब्ल्यू जो है दिस विल बी इक्वल टू, एन कॉन्स्टेंट आ गया, सी वी भी कॉन्स्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, और हमें पता है कि टी आ जाएगी और लिमिट लग गई T1 टू T2। तो ये बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी वी T2 माइनस T1, दिस इज डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, डब्ल्यू इज इक्वल टू इसके इक्वल आ गया एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो अब हम लोग ये इक्वेशन हमारी बन गई है, ये यहाँ से हम लोग डेल्टा टी निकालेंगे। तो पहले हमें पता है कि सी पी माइनस सी बी किसके इक्वल होता है, सी पी माइनस सी बी जो है दैट इज इक्वल टू आर, और यदि मैं सी बी से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, सी पी ओवर क्या होएगा, सी वी माइनस 1 इज इक्वल टू आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू, हमें पता है गामा है, दिस विल बी इक्वल टू, डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड किया था, तो मैंने सी पी यहाँ से 1 यहाँ पे आ जाएगा सी वी, है ना। दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, बोथ साइड, दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय सी वी, तो ये बन गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा और आर ओवर सी वी। तो सी पी ओवर सी वी जो दैट विल बी इक्वल टू गामा, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर सी वी, और आर की वैल्यू हमें पता है किस हिसाब से आएगी, और सी वी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सी वी जो है दिस विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, आर ओवर गामा माइनस 1, सी वी की वैल्यू आ गई आर, सी वी इक्वल टू क्या आ गया, आर गामा माइनस 1। तो ये जो वैल्यू है सी वी की हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डब्ल्यू आप देख सकते हो स्टूडेंट, डब्ल्यू जो है किसके इक्वल आ जाएगा, ये मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एन सी वी की वैल्यू पुट कर दी, क्या बना, आर ओवर गामा माइनस 1, आर ओवर गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी,
तो हमें बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि डेल्टा टी को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो डेल्टा टी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट? डेल्टा टी जो है दिस विल बी इक्वल टू क्या आएगा? दिस विल बी वर्क डन इंटू गामा माइनस वन ओवर एन आर। और हमें पता है कि गामा की वैल्यू जो है वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होती है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए मेरा लास्ट लेक्चर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी 2 लेक्चर्स जो है मैंने इसी के ऊपर दिए हैं, गैसेस के मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक जो है उसकी CP ओवर CB वैल्यू जो है कैलकुलेट की है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बारे में मैंने लेक्चर जारी किए हुए हैं। उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे जो है मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की जो वैल्यू है वो 5/3 आ रही है, 5/3। तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जो वर्क है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग। वर्क की वैल्यू जो है दिस विल बी इक्वल टू, मैंने फाइंड आउट की थी स्टूडेंट्स अभी, वर्क की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी? आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्क की वैल्यू निकाली थी जब 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन जो गैस है वो कंज्यूम हो रही है विद एफिशिएंसी 70%। तो उस टाइम जो वर्क डन आ रहा था वो कितना आ रहा था? 166.173 आ रहा था। ये वर्क डन जो है जब 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है विद 70% एफिशिएंसी के साथ जो है यूज़ हो रहा था। 70% एफिशिएंसी के साथ जब ये यूज़ हो रहा था हाइड्रोजन मतलब, तो उस टाइम जो वर्क डन आ रहा था ये आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस विल बी इक्वल टू, वर्क डन जो है कितने के इक्वल आ गया? आप देख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 1 कितना आ गया? 166.173 इंटू गामा की वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू 5/3 - 1। यदि मैं 5/3 - 1 करूँ तो क्या आ जाएगा? 5/3 - 1 जो है दिस विल बी इक्वल टू, ये दिस विल बी इक्वल टू 2/3। ये दिस इज गामा माइनस 1, एक गामा माइनस 1 की वैल्यू आ गई। तो गामा मैंने 1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे स्टूडेंट्स, कितनी आ गई? 2/3 जो। और स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो गैस है वो कितनी ली है, कंप्रेस की गई है, वो गैस जो है वो कितनी मोल है? 1 मोल। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस इज यूज टू कंप्रेस, 1 मोल जो है हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग यदि आर की वैल्यू को पुट कर दें, आर की वैल्यू आ गई 8.314 गैस। ये जो आर की वैल्यू को पुट कर दिया, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस किया गया और वो 1 मोल ली हुई है। तो इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 1 आएगी। एन की वैल्यू 1 आ गई। और जब ये हम लोगों ने इसको सोल्व किया तो इट विल कम्स आउट टू बी 332.346 वैल्यू को पुट किया। एन की वैल्यू 1, क्योंकि ये जो है 1 मोल हाइड्रोजन गैस ली गई है, इसलिए एन की वैल्यू 1 आ रही है। और गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमने भर दी 8.314। तो जब इसको सोल्व किया तो ये आ रहा है 332.346 और नीचे आ गया 24.942। और इसका जो आ रही है वैल्यू डेल्टा टी जो आ रहा है दैट विल बी 13.32 नियर अबाउट आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था GEE एडवांस में। तो अब जो नेक्स्ट जो है 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।